बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है एंटी मुस्लिम होते हैं ना, एंटी मुस्लिम कौन, आरएसएस यानी एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन जो है ना, पूरी आरएसएस उनके हाथ में है। समझ में आई? बड़े बड़े लीडरान के हाथ में है आरएसएस। जब मेरा सफ़र हुआ ना था चंडीगढ़ में, तो मैं जानता हूँ मैंने मेरे से मामला हुआ था वहाँ पे, क्या रिएक्शन था मेरा, क्यों अरेस्ट हुआ था मैं। हम्म? मेरे हजरत का फेस था, अरेस्ट इसलिए हुआ था अगर वो मुझ पर धारा लगा देते ना और गवाह पेश करते थे 100% मेरी जमानत नहीं होती, क्यों मैंने वो फेल किया था वहाँ। मेरा फेल ही होता कि मैं मुजरिम था, मैं बिल्कुल सारे गवाह थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाम को बड़ी ज़ुबानी टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाथ नहीं लगाया उन्होंने, शाम को छोड़ दिया भाई जगह से। फिर भी 6 दिन रहा मैं वहाँ पे भूखा, पानी पीता रहा था, सिर्फ भूखा रहा, मैं कुछ नहीं खाया। थोड़ा बहुत कभी थोड़ा सा तरबूज खा लिया या थोड़ा आधा, कुछ गुड़ दूध पी के वो भी डाल दिए थे मैंने, मतलब जान के कुछ जो है गिलेरी वगैरह दूध पी लेंगी। समझ में आई? अल्लाह ताला का फजल था। ये पूरी रिपोर्ट निकाल लेते हैं बंदा कौन और कहाँ का। जब मेरा बच्चा 4-5 साल का था, मैं ख्याल से जब मैं आया हूँ चंडीगढ़ से, उसके बाद बच्चे का किडनैप हो गया, ले गए दिल्ली के बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बरकत से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के फ़ज़ल से कुन फेकुन से बच्चा आ गया, मेरे घर के पास आ गया, बच्चा आ गया। उस तरह उन्होंने कहा कि किस तरह फंसाएं इसको। देखो, हर शर में खैर रखी है अल्लाह ताला ने। ईमान मुफस्सिल में अल्लाह तबारक ताला ने लिख दिया, जो तकदीर है उस पर आप शिकवा नहीं करेंगे, उस पर ईमान रहेंगे, साबित कदम रहेंगे। जो भी तकदीर, तकदीर में सब कुछ हो गया। आपकी तख्लीक का वजूद, आपके बारे में रिज़्क़, आप पूरा जिस्म, आप सेहतमंद हैं या माजूर हैं, वो सब तकदीर में है। आप कहाँ पैदा हुए, आपके वालिदैन कैसे मिजाज के हैं, आपकी बहनें, आपकी बीवी, सब तकदीर में है। इनसे शिकवा नहीं किया जाता। अगर शिकवा करोगे ना, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। जो भी तकदीर में आपकी जोजा लिख दी या जोजा की तकदीर में उसका शोहर लिख दिया, उस पर आप शिकवा नहीं करेंगे, साबित कदम लेंगे, जहाँ तक हो सके निभाओ करो। समझ भाई? जो भी है सर आंखों पे, जो भी जिस मिजाज की अल्लाह ने औरत दी, सब हर शर में खैर रखी है। तो सर उन्होंने पूरी प्लानिंग हर तरह से कर रहे थे कि किस तरह मारें इसको। तो हमारे यहाँ एक कश्मीरी रहता है सेकंड फ्लोर पे, कश्मीर का आदमी है। कश्मीरी सरहद कहाँ से मिली हुई है, पता चला उसके यहाँ एक औरत आ गई, हैंडसम, बड़ी ट्राउज़र पहनती थी, टी शर्ट। कहती है मेरे मामूजात भाई हैं। वो कश्मीरी यहाँ नहीं था, वहाँ कश्मीर में था। उसने चाबी दे दी, एक साहब के साथ आ गई, बात करने लगी। तो हमारी वाइफ उससे घुल गई। मैं वाइफ को बहुत समझा रहा हूँ, भाई किसी अजनबी से ऐसे बात नहीं करते ये, कि लेकिन तुमसे वो दीनदार है, बात करनी चाहती है। मैंने लाओ, वो दीनदार, मैं जब भी समझ गया था ये दीनदार नहीं है। ट्राउज़र में और टी शर्ट में हो औरत, वो दीनदार होगी। और जो अपने एक मामूजात भाई के साथ रह रही है, ऊपर तना, रोज़ाना नहाने हमारी आ रही है, पानी नहीं था, वो क्या कर रही होगी, रोज़ाना हमारी यहाँ नहा रही है। औरत तो रोज़ाना नहा ही नहीं सकती, मर्द क्या कहते हैं रोज़ाना नहाता है, औरत रोज़ाना नहीं नहाती। ये तो मुझे भी पता है भाई साहब, घर की हालत में भी जानता हूँ, घर की ज़िंदगी मैंने भी गुजारी है। उससे कुछ बात करी तो मुझे, मतलब मैं समझ गया ये दीनदार नहीं है, मुझे दिखा रही है मैं दीनदार हूँ, मुझे दीन से मोहब्बत है, मैं झूठ बोल रही है। ये फ्रॉडी औरत है, ये यहाँ क्यों आई है, ये मकसद से आई है किसी, और बार बार हमारे घर में आ रही है पानी के बहाने, बीवी को खूब तारीफ कर रही है। पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की, उम्र होगी 25-30, मतलब उसकी, उसके ट्राउज़र और टी शर्ट में ही पता चल रहा था। और बीवी से बात कर रही है, बीवी को ने बातों में ले लिया, बीवी खुश हो रही है, कभी उसको चाय पिला रही है, कभी क्या कहते हैं मेरी बिरयानी बना के दे रही है। मैंने कहा इनसे बात मत करो, वो फिर भी बात कर रही है। मैं अफसोस कर गया, मैं भाई साहब कहाँ ले आके मारेंगे मुझे ये लोग अपने अपने, खुदा न खास्ता। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, औरत औरत को ही फंसाती है। किसी की खूबसूरत औरत देख ले, किसी की बच्ची भी खूबसूरत हो, कहेगी यार ये तो नोट कमाएगी बैठ के घर में, ये तो नोट कमाने वाली औरत है। तो नहीं, ये औरत की भी सोच हो गई है औरत की आजकल। मर्द तो बहुत दूर भाई साहब, ये ज़माना फितने का है। समझ में आई बात? ये भेजी गई थी, किन लोगों के ज़रिए भेजी गई, गवर्नमेंट सब कहीं फंसी हुई होगी, गवर्नमेंट ने कहा इसको यहाँ भेजो, इसको, इसकी औरत को फंसाओ, क्योंकि औरत इसकी, उसकी माँ गंवार हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। जब भंगड़ों से बात कर रही है, खड़े होकर कपड़े दे रही हैं मेरे, बगैर मेरी जात के कपड़े दिए, अपने भी कपड़े दे रही हैं भाई साहब, अपने भी कपड़े दे रही हैं, मेरे भी दे रही हैं साथ में। कितनी कम अकल औरतें हैं, कहाँ ले आके मारेंगी भाई साहब। हज़रत मौलाना रूमी साहब रहमतुल्लाह ने क्या है किताबों में कि जादू का, काला जादू का असरात होते हैं, वो कैसे होते हैं उन्होंने लिख दिया। जब मैं घर से जा रहा हूँ ना, कपड़े तो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अभी कपड़े मेरे धुले नहीं, उतार दिए, दूसरे पहन लिए, उन पर लाजमी जादू होगा। अगर घर तक बंदा पहुँचा हुआ है ना, लाजमी जादू, लाल भाई IPS तो लाजमी पहुँचे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट RSS बिल्कुल घर में पहुँचे हुए हैं, लाजमी पहुँचे हुए हैं भाई साहब, मैंने बता दिया। तो जो मुझे एहसास होता ना, जो हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जादू का, काले जादू का असरात क्या होते हैं, वो मेरे साथ मामला हो रहा था। लेकिन वक्त ही होता था, वक्त ही यानी हुआ, थोड़ा सी देर में ख़त्म हो गया, मैं समझ जाता था हो ये जादू का असर है, किताब में ये लिखा है हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह। मैं समझ गया, मैंने वो फिर मैंने दिमाग लगाया ये भाई साहब कपड़ों पे कर रहा है आन के मेरे पीछे।
کیا کر لیا آپ نے؟ کچھ نہیں کرا. کتنے زہر دے دیے, کہاں تک لے گئے؟ کچھ نہیں کیا. بچی ہے نا, جاؤ میں وہ بھی چھوٹ دے رہا ہوں, پھر کر لو تم. بھائی صاحب کچھ نہیں کر سکتے, میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں, اپنی فکر کرو تم اپنی. ہاں, جبھی تو پولیس کارروائی نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ انہیں پتہ ہے انکمنگ آؤٹ گوئنگ اس کے ہاتھ میں رکھ دی تو سارے فون ہمارے نمبر بھی ہوں گے, اس میں ایس ایچ او کے نمبر بھی ہوں گے. کانفرنس تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے, کیونکہ گھر والے جب کوئی آدمی پھنستا ہے نا تو اس کے ذریعے دوسروں کو پھنساتے ہیں, اس کی بہنوں کو پھنساتے ہیں, اس کے بھائیوں کو, سب کو پھنسا لیتے ہیں بھائی صاحب. وہ آگے تک جاتے ہیں, خاندانوں میں پھرتے ہیں, ان کی ٹیم ہی اس لیے پھر رہی ہے. ایک بندہ مجھے روزانہ نظر آتا ہے. ایک دن ملا تھا نا, میں نے بتایا تھا کہ وہ جاوید پہ کہہ رہا ہے میں جو ہے نا اربن میں دوائی لینے آیا ہوں. چاروں طرف ہمارے ایریے میں پھرتا رہتا ہے بیگ لے کے. بتائیے آپ, کسی کے کہنے پہ آپ فوراً وشواس کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح سچا آدمی ہے, کیا داڑھی ہے اس کی, ٹوپی ہے, کچھ پتہ نہیں کس بیس میں کون پھر رہا ہے. عورتیں مانگنے والی کون ہیں, کہاں پھر رہی ہیں, کچھ پتہ نہیں. ہم نے صرف عقل ہماری توبہ توبہ ہیں, بس کھانا نہاری پاؤں میں رہ گئی. کچھ پتہ نہیں بھائی صاحب, 2 منٹ میں ساری کڑکی ہو جائے گی. جس دن اللہ کا فضل ہو گیا, کون کہاں بیٹا وہیں سے اٹھے گا, وہیں سے جہاں ہوگا راجستھان میں بیٹھا ہوگا نا وہیں سے اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ. کیا بامبے میں بڑا منسٹر بیٹھا ہو انوالو ہے نا, وہ بھی اٹھے گا. بھائی صاحب کہاں ہو تم؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کی مدد نہیں مانگ رہا, نہ میں آرمی کی, نہ پولیس کی, نہ کسی رشتہ دار کی, نہ کسی دوست کی. اللہ تعالیٰ نے ایک جھیری کھول رکھی ہے میری حفاظت کے لیے, وہ جھیری سے میں زندہ ہوں. تو نہیں, ایک جھیری ہوتی ہے نا مکان میں سے, جہاں سے تھوڑی سی ہوا آتی ہے اور تھوڑی روشنی آتی ہے, اس پہ زندہ کر رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ کم نعمت ہے اللہ کی. مجھے وہ دوائیاں دی جا رہی ہیں ہر روز, ایک دن بیچ کر کے. احتیاط برتتا ہوں نا, یار وہ ہاتھی کو دے دیا ہے نا, ہاتھی کو نیند جائے گی, پاگل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں نا, اپنے فضل سے بچا رہے ہیں, شیخ کی برکت سے. یہ فضل نہیں ہے اللہ کا. جب ایک آدمی کو میں نے کہہ دیا آپ ادھر مت چلو, ادھر چلو, وہ پار میں ادھر چل رہا ہے, تو بھائی اس میں میری غلطی تھوڑی ہے. وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے, اپنے گھر والوں کی نقصان کر رہا ہے. تو بھائی مجبوری کیا کرنا پڑے گا؟ شریعت کا اصول یہ ہوگا پھر بھائی اس سے علیحدہ ہی ہو جاؤ. ایسی کم عقل عورت, ایسا کم عقل آدمی, ایسا کم عقل رشتہ نہیں چلے گا جو اپنی گلے میں توک ڈال دے. ایمان بھی جائے اور جان بھی جائے. اسباب ہوتے ہیں ہر چیز کے, جب اسباب ہو جاتے ہیں نا تو آدمی رکتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پولیس اسی وجہ سے پولیس ہٹ رہی ہے, انکمنگ آؤٹ گوئنگ منع کر رہی ہے, پروویژن ایکٹ میں نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ کی ابھی چل رہی ہے, کل نہیں چلے گی. پھر کہاں جاؤ گے سارے کے سارے بڑے بڑے جج, بڑے بڑے سپریم کورٹ, بڑے بڑے آئی پی ایس, آئی اے ایس, ایس ایچ او, کانسٹیبل, ایس آئی. بھائی صاحب جہاں بیٹھتے ہو نا, جہاں آپ کو سیٹ دی گئی ہے, وہیں آپ کا واشر ہوگا. آپ دیکھو گے, سوچو گے کیا ہو گیا جناب, وہیں سوچو گے کیا ہو گیا. سمجھ میں, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے, ان کی طاقت پہ میں بول رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کن فیکن کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ, کن فیکن کے. دیکھ لو امریکہ میں کتنا ملٹن جو عذاب آیا نا, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خضر اسلام کے ہاتھ میں دے رکھا ہے پانی کا نظام. سمجھ میں آئی بات؟ پانی کا نظام اللہ تعالیٰ نے خضر اسلام کے ہاتھ میں دے رکھا ہے, اپنے فضل سے چلا رہے ہیں. حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کن فیکن کا. سمجھ میں آئی بات؟ کن فیکن کے مصداق ہیں اللہ تعالیٰ, جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں صاحب فرشتوں کو بھیج دیا جی اب ایسا کرو, اللہ تعالیٰ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تمام سمجھ میں آئی بات؟ 40,000 کو عالم کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا زہر اثر کرے گا, کیا کسی کا انکاؤنٹر کروا دو گے تم؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں کرا سکتے تم. اپنے ہی ملک میں اپنے بنے ہوئے خطرناک طریقے سے تم پہ پتہ چل جائے گی تمہیں. بنا بات کسی کو پڑھ کے لانا, انکاؤنٹر کرنا, صاحب ہم نے انکاؤنٹر کر دیا, جو بتا رہے ہیں کہ صاحب یہاں پہ غلط ہو رہا ہے, وہاں نہیں آ رہا ہے, وہاں چھاپا مار نہیں آ رہا ہے. پتہ چلے گی میڈیا کو کیا بول رہے ہو کھڑے ہو کے, کیا تعریفیں کر رہا ہو کہ صاحب پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا. جو ایک بندہ بار بار جا کے بتا رہا ہے یہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے, وہاں تو چھاپا مان نہیں رہا ہے, انکاؤنٹر کر رہے ہیں بندوں کو بار بار. ہم نے 100 انکاؤنٹر کر دیے. یہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں انکاؤنٹر کے, اسپیشلسٹ ہو, سب بکے ہوئے ہو, سب منسٹروں کے ہاتھ میں بکے ہو, ویسے بھی بکے ہو تم تھانے میں. کون گاڑی کہاں سے آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں, 500 روپے لیا انٹری کر دی, 50 روپے لیا انٹری کر دی, چیکنگ کری نہیں, کون کس لباس میں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں. بھائی صاحب مرواؤ گے تم پورے دیش کو, پورے دیش کو تم ہی مرواؤ گے. پولیس محکمہ, بیوروکریسی آف پولیس ڈپارٹمنٹ, انڈرسٹینڈ؟ آپ کو بٹھا دیا سیٹ پہ, آپ کو کچھ نہیں پتا. صرف مخبروں کے پاس بیٹھ جانا, مخبروں سے گپے مارنا, واہ ٹھٹ ٹھٹ لگانا, پیسے ادھر سے لینا ادھر سے لینا. جب گھر سے نکلنا تو سوچنا کہاں سے کہاں اٹھانے ہیں پیسے, کہاں سے آج پیسے ملنے کی ڈیٹ ہے. وہاں اپنے بندے بھیجتے رہنا, کچھ نہ کرنا, دکانوں میں بیٹھ کے گپے مارنا, چائے پینا, چلے جانا. یہ محکمہ پولیس کا. دیش کو کہاں لے گئے اب تم؟ دیش گرا, پورے سب گریں گے بھائی صاحب, سب محکمہ گرے گا, جب دیش گرا. کیونکہ جب مکان گرتا ہے نا اس میں ساری چیزیں جو آرام کی ہیں سب گرتی ہیں, زمین دوز ہو جاتی ہیں, ملبے میں دب جاتی ہیں. بھگتو گے اپنے آپ, بھگتو گے. آئی پی ایس آئی سب سے زیادہ بھگتیں گے, کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تھی. ہاں, ایک آدمی کے گھر میں جھنڈا چڑھوا رہا ہو, پبلک بھیج دی تم نے, گانے بجا رہا ہو مسجد کے جھگڑے کرانے, ہم نے نا ووٹ جیتنے ہیں. بھگتو گے اپنی آپ, تم بھگتو گے سارے کے سارے. آئی پی ایس آئی سب پتہ چلے گی آئے کیا کر بیٹھے ہم, کیا کر بیٹھے بھائی صاحب. پتہ چلے گی تم ہندو بھائیوں کو, پتہ چلے گی, سب پتہ چلے گی. تم صبح اٹھتے ہو, ایک کتا پال رکھا ہے, اس کو گالیاں بکتے اٹھ کے, ایسے جوتے مارتے ہو, رات کو سو جوتے مارتے ہو, صبح اٹھ کے ارے بھائی پوجا پاٹ کر لیا کرو صبح اٹھ کے, تاکہ پوجا پاٹ کا بھی اثر ہوتا ہے.
हर चीज़ का अच्छा असर होता है, हर चीज़ का। समझ में आई? किसी एक अच्छे शरीफ आदमी का भी नाम लोगे ना, उसका भी असर होगा। लाजमी होगा। फूल को आप फूल को सूंघते रहोगे तो उसका असर नहीं होगा। एक आप हाथ में फूल ले लो, दूर रख लो हाथ, तो खुशबू आएगी नहीं आएगी हाथ में, तो उसका असर तुम्हारे हाथ पे आ जाएगा। जब उठते ही तुम कुत्ते को गालियाँ बकोगे, यानी एक कौम के पीछे पड़ गए हाथ धोगे, अबे भाई कहाँ जाओगे तुम? अपने धर्म से भी जाओगे, अपने मुल्क से भी जाओगे। कुछ पता नहीं तुम्हें, कुछ ताकत का पता नहीं। अल्लाह तबारक ताला सारे मुसलमान तौबा कर लें आज। बता रहा हूँ मैं हकीकत बात असली। तमाम दुनिया के मुसलमान तौबा कर लें और हलाल खाएं और तौबा कर लें, भूखे मर जाएंगे, गुनाह नहीं करेंगे, उसी वक्त पूरी दुनिया का सल्तनत का तख्ता पढ़ देंगे अल्लाह ताला, पूरी दुनिया का सल्तनत का, कि तमाम मेरे रूए ज़मीन पे जितने भी मुसलमान थे तौबा कर ली, सजदा सऊद हो गए, औरतें पर्दे में आ गई, मुसलमान ने पक्की तौबा कर ली, मस्जिदें भर दी, उसी दिन पूरी दुनिया की कायनात का सल्तनत का तख्ता पढ़ देंगे, इस्लाम गालिब हो जाएगा। कि अल्लाह ताला की ताकत है। हमारे अमालों से सल्तनतें बनती हैं, हमारे अमालों से हमारे पे हाकिम तो होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं मुसलमान को नहीं देखूंगा, अपने इस्लाम को देखूंगा। इस्लाम के बनाने वाले कौन? अल्लाह ताला। पैगंबरों को दुनिया में भेजने वाले कौन? अल्लाह ताला। तो इस्लाम को तो अल्लाह ताला अपने फजल से आगे बढ़ाएंगे, वो किसी मुसलमान को नहीं देखेंगे। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इस्लाम को उन्होंने कुरान पाक में कह दिया आखिरी वक्त में दुनिया ख़त्म होने को होगी, पूरी दुनिया में हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम को फैला दूंगा और इस्लाम गालिब आ जाएगा। जैसे पहले के हालत थे, अमन में आ जाएगा पूरी दुनिया, और एक घाट पे भेड़िया और बकरी पानी पियेंगे, अमन हो जाएगा। एक लड़की कहीं से चलेगी, वहाँ अकेला सफ़र कर लेगी, कोई छेड़ेगा नहीं उसको। ऐसा करके दिखा दूंगा, फिर बाद में क़यामत आएगी। अभी क़यामत में टाइम है, कितने टाइम है? क्योंकि हज़रत मेहदी इस्लाम का ज़हूर होना है, दज्जाल को मानना है, फिर हज़रत ईसा इस्लाम का ज़हूर होना है उनकी ज़िंदगी में। दोनों एक साथ रहेंगे नहीं है? उसके बाद फिर उनकी निकाह भी होगा हज़रत ईसा इस्लाम का। समझ में आई? तमाम ईसाई उन्हें देखते ही मान लियाएंगे, सारे ईसाई दुनिया में। क्यों? जो उन्हीं को वो मानते थे हज़रत इस्लाम को, जब देखेंगे सच में ये तो जो बात कुरान में लिखी है बिल्कुल जाहिर हो गई, वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। सारी बात सच है ना ये कुरान पाक की। उसके बाद फिर हालत बदलेंगे, फिर तो दुनिया ख़त्म पे है, समझ लो। वो तो अभी समझ लो उलमाए कराम के पास जाइए, वो बताएंगे इल्म। समझ भाई, हर आलिम एक दूसरे को बिगाड़ रहा है। इल्म को बिगाड़, इल्म ज़माने को बिगाड़ता है। अगर इल्म के गलत तरीके से लेके जाओगे, इल्म क्या दुनिया का हो या दीन का, गलत तरीके से उसको नशर करोगे अपनी आवाम में या अपने धार्मिक आदमियों में, तो आप बिगाड़ दोगे सबको। यानी हुजूर अकरम से कोई चीज़ साबित नहीं है, आप उसको कर रहे हो, क्या अहले देवबंद क्यों ना हो। हर बार हुजूर की मतलब जो है आप तारीफ़ें कर रहे हैं कि हुजूर से साबित है, सुन्नत है, लेकिन हुजूर के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो आप कहाँ इन्नल्लाह, आप अल्लाह ताला के मकबूल बंदे नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है। आप दुआ हो गई, फिर इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं बैठ के, आओ जी दुआ होगी, आओ जी ये चीज़ पढ़ी जाएगी, सारे बैठ के वही पढ़ रहे हैं, जो हुजूर से साबित नहीं है। कभी हुजूर ने कभी ऐसे कोई काम नहीं किया जो मतलब इज्तिमाई अमल किया हो, सबको बिठा लिया हो, साहब आज ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, आज इस तरह दुआ हो जाएगी। हमने इनफरादी अमल किया, सबने अपना अपना अपना, जो भी हुजूर से साबित आप वो करेंगे। हुजूर से जो चीज़ साबित नहीं है शरीयत के अंदर, आप उसको अगर अच्छी नीयत से भी करेंगे ना, सवाब की नीयत से, उसमें भी आप बिदअती कहलाएंगे, क्योंकि हुजूर से साबित नहीं है, आप मन गढ़ंत बना के कर रहे हैं। इसलिए कहा ना कि अहले देवबंद का शेख भी गलत रास्ते पे आपको ले आ सकता है, बिदअत और शिर्क में मुब्तला कर सकता है। इसलिए कहते हैं हर डॉक्टर से दवाई नहीं ली जाती है, हर डॉक्टर में एक काबिलियत होती है दूसरे डॉक्टर में। जो इलाके में बीओएस बैठे हुए हैं ना, उनसे आप सिर्फ नज़ले खांसी की दवाई ले सकते हैं, और आपको थोड़ी और बीमारी लगी तो आप एमबीबीएस के पास जाएंगे। एमबीबीएस के पास जाएंगे ना, और ज़्यादा बीमारी लगी तो एमबीबीएस में स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे कि एमबीबीएस में स्पेशलिस्ट कौन है इस मर्ज़ का। उसके बाद और ज़्यादा बीमारी लगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे? बाईपास सर्जरी कराने किसी बड़े हॉस्पिटल में, एस्कॉर्ट में, मेदांता में या पंथ में, कि साहब अब ये काम इन्हीं का ही है, यही करेंगे। ना स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, बल्कि वहाँ जाएंगे वो उसके माहिर होते हैं। और दीन हमारा इतना सस्ता है, तौबा तौबा। किसी से भी जाके दीन की बात पूछ ली, किसी भी मौलवी साहब से, किसी भी मौलवी साहब से आपने दीन की बात पूछ ली, इसलिए बिगाड़ पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसके मौलवी साहब को खुद मुताला नहीं है, पता चला आपको गुमराह कर दिया, खुद गुमराह है, दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। क्यों? उन्हें खुद नहीं पता कि कितना मुताला करे हुए हैं वो। यहाँ शेखुल हदीस देख लो, मदरसे में बड़े बड़े जो मदरसा है देवबंद, वहाँ पूरी रात मुताला करते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं जाके। क्यों? उनका मुताला है, वो बताएंगे असल के दीन क्या है और कहाँ गहराई तक उनके पास इल्म है। किसी से भी कोई बात पूछ ली, आजकल तो दीन की बात तौबा तौबा, चौपायों में, गलियों में, कूचों में, टी स्टॉलों पे, हर जगह दीन की बात चल रही है, पता कुछ है नहीं। तौबा तौबा, दीन का बिगाड़ हो गया भाई साहब। सुन्नतों से हट के सारे काम कर रहे हैं, सुन्नतों से हट के, हुजूर से कोई साबित नहीं हुजूर को, बल्कि बल्कि और नाराज़ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं। तौबा तो पकड़ हो गई ना, बड़ा मुश्किल, ईमान बचाना मुश्किल आएगा भाई साहब। और हमेशा याद रखना, मशीयत इलाही के साथ होता है जो भी काम नाफिज़दार। किसी हिंदू को अगर कोई मुसलमान मारेगा ना, वो उसमें समझ लो मशीयत इलाही से मार रहा है, वो अल्लाह के ही हुक्म है कि मार। और कोई हिंदू मुसलमान को मारेगा, वो भी मशीयत इलाही है उसमें,
पत्ता भी बगैर अल्लाह के हुक्म के नहीं हिलता। ये सोच लेना, आपकी तकदीर में अल्लाह ताला ने ये लिखा था कि आप किसी गैर मुस्लिम से पूरी तरह अजियत पाओ, मरो। और गैर मुस्लिम क्या तकदीर में ये लिखा था कि मुसलमान से पिटो। सब अल्लाह ताला ने तकदीर में जो लिखना था लिख दिया। समझ में आई? सारी बातें बता दी भाई साहब। आदमी की शरीक हयात वही औरत अच्छी होती है जो मियाँ के कहने पे चले, कि आप पढ़ी लिखी हो या जाहिल हो। जो मियाँ से हट के चले, हर बात मियाँ से हट के, तो वो औरत खुद तो तबाह होती है, अपनी नस्लों को तबाह करती है और अपने घर वालों के मुंह पे कालक पूछ देती है। मियाँ मियाँ तो आज है कल नहीं है मियाँ। समझ में आई बात? क्यों मैं बता रहा हूँ, मियाँ आज है कल नहीं है। मियाँ अगर वाकई उसमें ताकत है, मर्दानगी है और जवान है, तो असबाब पैदा ही दूसरा कर लेगा निकाह। असबाब पैदा होते ही दूसरा निकाह कर लेगा। क्यों? उसे अपने बारे में पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। दाढ़ी सफ़ेद से भाई साहब, काली दाढ़ी तो वो करते हैं जिन्हें शुबह होता है। हाँ, काली दाढ़ी वो करते हैं जिन्हें शुबह होता है, और दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं जवान हूँ। समझ में आई भाई? कभी मैंने देखा है बड़े बड़े सेहतमंद कभी काली दाढ़ी नहीं करते हैं। समझ में आई बात? ये साबित है काली दाढ़ी चीज़ कहाँ जायज़ है, कर सकते हैं खिताब, कहाँ ना काला खिताब लगा सकते हैं। आप खुद ही काम गलत कर रहे हैं, यानी हराम काम कर रहे हैं खिताब लगा के काला। तोबा तोबा, जहाँ जिसकी इजाज़त है उस इजाज़त से हट के आप काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं जवान हूँ, बैठ के नमाज़ पढ़ना है। तोबा तोबा। क्यों? ईमानी ताकत ही नहीं है। हाँ भाई साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ, हकीकत बात कह रहा हूँ। हकीकत से रोशनास करा देना चाहिए, हक बात कह देनी चाहिए। समझ में आई? हक बात कह देनी चाहिए। अफसोस, हम हर किसी के पास जाके मौलवी साहब के पास बैठ के तकरीर सुनना है, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है। हमेशा तकरीर उसकी सुनना चाहिए जिसका मुताला हो, निस्बत हो देवबंद से, अच्छे बुजुर्गों से। देखो, मैं आज अपनी हकीकत बात बताता हूँ। हज़रत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के बाद जो मुरीद होने आते थे ना, चाहे वो बहुत बड़े आलिम मुफ्ती होते थे, कहते थे तकरीर तो नहीं कर रहा है? वो कहता नहीं, क्या नहीं, उन्हें उन्हें उनको इजाज़त नहीं देते थे तकरीर करने की। क्यों? वो उनके मुरीद बन गए। वो चाहते थे पहले इसका तज़किया हो, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, यानी इसको ताल्लुक़ मा अल्लाह हासिल हो, इसे रसाई हो, और ये जाके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो। इसकी तवज्जो पूरी तज़किया पे हो, यानी पूरे कल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दे उसकी इस्लाह के लिए, अखलाक रज़ाई निकाले अपने, तब जाके मेंबरशिप पे इजाज़त देते थे उसे बैठने की। क्यों? अगर वो मेंबरशिप पे बैठ के तकरीर ही करता रहा तो कल्ब पर मुतवज्जो कब होगा? वो अपनी इस्लाह पे कब रहेगा? वो तकरीर में ही रहेगा, मुताला और तकरीर, मुताला और तकरीर, लोगों में बैठना। वो अपने असली मकसद से हट जाएगा, असली मकसद से हट जाएगा, उसको तवज्जो कल्ब पर होगी नहीं, इस्लाह नहीं कर पाएगा अपनी। इसलिए मना करते थे। लेकिन हर आलिम को मना नहीं करेंगे वो। मिसाल के तौर पर कोई आलिम आ गए मुफ्ती, वो उनसे बेहत नहीं है, सिर्फ आ गए, तो वो कहेंगे तकरीर करते हो। मैं कहता हूँ नहीं मना करेंगे कि हाँ तकरीर किया करो भाई, कुछ तो उलमा करेंगे तकरीर, अच्छे उलमा करेंगे, लाजमी मेंबरशिप पर बैठ के करेंगे, मस्जिदों में करेंगे, जुम्मे की नमाज से पहले करेंगे, तो फिर इस्लाह किसकी कैसे होगी? हमेशा इस्लाह वही करेंगे फिर। लेकिन हज़रत थानवी मना कर देंगे जब उनसे कोई मुरीद हो जाएगा कि भाई अपनी तवज्जो पूरी जो मरकूज़ करो अपने इस्लाह पर। समझ में आई? जो काम है असली वो है। समझ में आई? ये बातें दोनों में बहुत फ़र्क हो गया। हज़रत मुफ्ती आरिफ बिल्ला मुज़फ़्फ़र साहब रहमतुल्लाह से मैंने आज 15-20 साल पहले कहा कि मैं तकरीर कर दिया करूँ। भाई उस वक़्त मोबाइल भी नहीं था शायद, तो कहने लगे हाँ, अगर हाफ़ज़ा अच्छा है तो कर सकते हो। उन्होंने कितनी बड़ी गहराई की बात करी। ये कहा कि नहीं अभी नहीं करो, उन्होंने बात ही ऐसी कह दी, कहने लगा हाफ़ज़ा अच्छा है तो कर सकते हो। हाफ़ज़ा मेरा अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने इरादा ही नहीं करा तकरीर करने का। अगर वो कहते हाँ कर दो, तो हो सकता है मैं फिर कहीं तो करता खड़े होके। हाँ, क्या उसमें झगड़े होते, इंतशार होता, लोगों का मतलब जो फ़ायदा होता। लेकिन हज़रत ने कहा अगर हाफ़ज़ा अच्छा है तो करो, तो उसका मतलब मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर था, क्योंकि अद्वियात दी आ रही थी, ड्रग्स दी आ रही थी, ज़बरदस्त ड्रग दी आ रही थी, खाने-पीने में जो भी दी आ रही थी। तो जब ही मैं हट गया कि हज़रत सही कह रहे हैं, हाफ़ज़ा अच्छा हो। समझ में आई? आज जो इजाज़त जो मैं बोल रहा हूँ, अब कुछ हिकमत से बोल रहा हूँ। समझ में आई? मुझे पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बोलने की इजाज़त है, तभी तो अल्लाह ताला हिफ़ाज़त कर रहे हैं मेरी, कर रहे हैं। हज़रत की बरक़ात हैं तमाम मशाइख़ की, बुज़ुर्गों की, और तमाम अकाबरीन की, तमाम उलमा कराम की, तमाम हुफ़्फ़ाज़ की। भाई मैं अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। हाँ, अगर मैं तो कुत्ता भी मुझसे अच्छा है। मैं तो अगर मैं खड़े होके ये दुआ कर दूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे कुत्ता बना दो, तो हँसेंगे सब, क्या कह रहे हैं? क्यों? हाँ, कुत्ते के अंदर सिफ़ात होती हैं वलियों की। आप हँस रहे हो बिना बात। हाँ, कुत्ते के अंदर सिफ़ात होती है, हम कुत्ते के ज़ुमरे से भी हट गए भाई साहब। कुत्ता इलाके की बात करता है। कुत्ते को आप एक रोटी डाल दो, आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, हर वक़्त आपके बारे में दुआ करता रहेगा, आपके पीछे दुम हिला के फिरता रहेगा। क्यों? रोटी कौन डाल रहा है हमें? अल्लाह ताला। हम अल्लाह के खिलाफ़ जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता, हम सारे काम अल्लाह के खिलाफ़ कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कुत्ते से अच्छे हुए? कुत्ता अच्छा हुआ? अगर मैं ये दुआ करूँ बार-बार, अल्लाह मियाँ मुझे कुत्ता बना दो, तो मैं गलत नहीं कहूँगा भाई साहब, मैं फरमाबरदार बन जाऊँगा अल्लाह का। अगर कुत्ते की सिफ़ात मेरे अंदर आ गई ना, फरमाबरदार हो जाऊँगा, जो अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ दे रहा है, सांस अंदर जा रही है, पानी पी रहा हूँ, उसका क्या अदा कर रहा हूँ मैं पड़ोसी की वो कर रहा हूँ मुखबिरी, कि भाई पड़ोसी गया, वही मोबाइल लेके बैठ गए सारे, वही गया, वही आ गया, निकल गया नमाज के लिए, खबर आ गई, घर से ही आ गई खबर, घर से आ गई, वही घर से निकल गया, ये निकल गया, और सब लगे हुए हैं इसी में, काम धंधा कुछ नहीं है, इसी में रोटी खा रहे हैं सब। क्या समझ में आई बात? कितनी अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है
کہ ایک عورت کئی گھروں کو بگاڑेगी, کئی گھر چلا देगी अपने. ایک عورت اپنے ذریعے کئی گھر چلا देगी, اور بک گئی تو راستے میں بدنام ہوئی تو توبہ توبہ. یہ حالت ہے, یہ حالت ہیں. لیکن میں پھر بھی نہیں ڈر رہا. میں اپنا مقصد جو میرا جو مرکوز ہے اس پہ لگا رکھی ہے میں توجہ. مجھے پتا اگر میں ان چیزوں کی طرف دھیان دوں گا بھائی صاحب, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا, اللہ تعالیٰ کہیں گے جب میں موجود ہوں خاموش ہو کے بیٹھ, میں تیرا انتقام لوں گا اور میں تجھے ہر راستے سے نکال دوں گا, مجھے فکر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کن فیکن کے مالک ہے, مصور ہے, یا مصور سمجھے, یا مصور کسے کہتے ہیں, شکل بندے کی بیٹھے بیٹھے بدل دیں. آدمی سامنے بیٹھا ہے, اب شکل بدل دیں آدمی کی, وہ ہے اللہ تعالیٰ کن فیکن کے مالک. آپ کو پتہ کیا, ابھی مشاہدہ اس کا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کرا دیں. آپ 2 دن سے اربن اسپتال گئی ہیں اپنی بچی کو لے کے, دوائی کچھ نہیں لائی, مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں. صبح کی گئی ہوئی آ رہی ہیں, پھر ایک دوسرے دن ٹیسٹ کرانے گئیں, 7 بجے اٹھ کے بھاگ گئیں. کہیں بھی جا رہی ہیں بغیر اجازت کے, امی آگے جا رہی ہیں, میں کہاں لے جا رہی ہوں بچی, مجھے کیا پتا کہیں بھی جائے, کہیں بھی پھرے. آپ اپنے منہ پہ کیا, میں اپنے ماں باپ کے اپنے بھائیوں کے منہ پہ خالق پہنچیں گی, میرے منہ پہ نہیں پہنچیں گی. میں آج ہوں کل نکل جاؤں گی, بکتیں گی آپ امی. آپ جتنے بار کا حلال روزی دے رہا تھا, 1 روپیہ درس گھر کا پورا خرچہ میرے ہاتھ میں تھا, منہ پہ پیسے مار رہی ہے, کپڑوں کے پیسے خرچہ دے رہا ہوں منہ پہ. میں تو روٹی کہیں بھی کھا لوں گی, میں تو روٹی میرا بھائی کہیں بھی دے دے گا. روٹی کھا تو رہی ہے تم سب جگہ, بھائیوں سے لا رہی ہو, 40,000 کا خرچہ سب سے لا رہی ہو, 10-5 بھائیوں سے تو مانگ کے لا رہی ہو, سب بھائی دے رہے ہیں. اب ان پہ بھائی سے بات کرتی رہتی ہو الگ کمرے میں جا کے, سب اب صحیح مارا اللہ نے کہ میں تمہاری روٹی پہ موتتی ہوں, تمہارے رزق پہ, تمہارے روٹی پہ موتتی ہوں. مجھے تو کوئی بھی رزق دے دے, کہیں بیٹھ جاؤں گی وہیں روٹی مل جائے گی, کہیں بھائی کے پاس جاؤں گی روٹی مل جائے گی. تو بات بھوک تو ایسے کلمات ایک نیک آدمی سے کہتے ہیں. یعنی اتنی بھی عقل نہیں ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. یا خوبصورتی میں نہیں, میری خوبصورتی, میری خوبصورتی, میری خوبصورتی. تو بات وہی بچی کو لے گئی ہیں, وہ بھی سارا دن موبائل ہنسنا مسکرانا, ویڈیو بھیجنا, دادی بیٹھی ہیں پاس, تم بھی دیکھ رہی ہو سارا دن. میں ان کاموں میں لگ گیا نا, پاگل ہو جاؤں گا بھائی صاحب. ان چیزوں کی طرف دھیان دیا میں نے. جو جس کے اختیاری عمل ہوتا ہے نا وہی بھگتتا ہے, مرد نہیں بھگتتا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو میرا ایمان اپنا بچانا ہے بھائی صاحب, فتنے کے گھر ہیں, بار بار بھنگن گھر میں آ رہی ہے, ماں سے بات کر کے جا رہی ہے, بیوی سے روزانہ بھنگن, جب ڈاٹا تو بھاگ گئی, لاگئی چھوڑ گئی. اب یہ حالت ہے. اسی گاؤں کی عورتیں کہیں مل جائیں گھر کو تباہ برباد کر دیں گی, خاندان کے بھی نام پہ کلنک بھیج دیں گی. یہ اتنے اچھے خاندان کے تھے. کیوں؟ جہالت ایک ایسی چیز ہے, جہالت آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. جہالت بہت بری چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی کچھ تو پڑھ لے, دین کا ہی پڑھ لے, دنیا کی تعلیم حاصل کر لے. جہالت ایک ایسی چیز ہے. اور آج کے فطرے میں ہمیں پڑھا لکھا بیوقوف بننا ہے. جاہل گاؤں کی تو اور دوسری بات, پڑھا لکھا بیوقوف بن جاتا ہے. کیا کتنا بھی ہائی کوالیفائڈ ہو وہ بیوقوف بن جاتا ہے. ہر آدمی فتنے کا پھر رہا ہے. کچھ پتہ نہیں بھنگن آ رہی ہے, کچھ پتہ نہیں کواڑی آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں بھکاری آ رہا ہے, کس بھیس میں آ رہا ہے, کون بھیس میں کہاں جا رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. فتنے کا زمانہ ہے بھائی صاحب, فتنے کا زمانہ. اور اینٹی مسلم تو ان لوگوں کے زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو دھارمک آدمی ہوتا ہے اس کے خاندان تک پہنچتے ہیں, اس کے بچوں تک پہنچتے ہیں. میں نے دیکھ لیا, بڑے بڑے اولیاء اللہ کے گھر میں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ. بھائی اولیاء اللہ اپنی ذات سے تو انفرادی عمل کر رہا ہے, اپنے گھر والوں کو تو نہیں کرا رہا. پتہ چلا بیٹا بھی پھنسا ہوا ہے, ان کی گھر کی عورتیں بھی پھنس گئی. میں نے دیکھا ہے, سب نظام دیکھ لیا میں نے. اولیاء اللہ اپنے کو بچا سکتا ہے. پہلے کے زمانے میں باپ بھی ولی تھا, بیٹا بھی ولی, اس کا باپ بھی ولی. زمانہ ایسا تھا. اب تو زمانہ باپ ولی ہے, پیسہ آ گیا تو بیٹا بگڑ جائے گا, کاروں میں عیش و آرام میں پھرتا رہے گا, وہیں پھنس جائے گا. وہ عیش و آرام چاہیے اس کو, تو عیش و آرام مار دیے اس نے, گاڑیاں مار دی, لگژری گاڑی میں پھرتا رہے گا باپ. کہ بھائی نذرانے بھی آئیں گے ظاہر میں, مشہور ہوگا پوری دنیا میں. تو مجھے یہ ہے اصل. تو اللہ تعالیٰ خیر کرتے ہیں. بچے میرے الحمدللہ مجھے خواب میں دکھا دیے تھے, بچے تیرے ساتھ رہیں گے, حضرت نے بھیج دیا, ان کو دین کی تعلیم مت دے نا, انگریزی پڑھا. پہلا بچہ پہلی مرتبہ اللہ بولا تھا, میرے پاس ہوتا تھا بالکل پاس میں. پہلا بچہ لفظ جو نکلا نا اللہ, اور دوسرے بچے کا اجد نام رکھا میں نے, اجد سجدہ کرنے والا. اس کے ماتھے پہ یہاں سجدے کا نشان تھا. دوسرا بچہ بدل رہے تھے ڈاکٹر پلاننگ سے آ رہے اس کے ساتھ, کہ جب بچہ ہو اس کو بدل دینا. پہلا تو یار ہم نے دیکھ لیا سی گئی ہے, وہ سوچے اس کا نہیں ہے, دیکھا بھائی شکل صورت نہیں مل رہی, اس کا نہیں ہے, کمزور ہے, کالا پیلا. جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوا نا, خون لے لیتے ہیں, میرا بھی خون اس کا بھی خون لے لیا, چپ چاپ یار رپورٹ تو بالکل صحیح ہے, ایسا کرو دوسرا بچہ ہو رہا ہے نا بدل دینا. بالکل پوری پلاننگ کر لی میرے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وارد کر دیا قلب پہ, اس کے بچے کی پلاننگ ہو رہی ہے بدلنی. حضرت نے مجھے بتا دیا, توجہ ڈال دی, میں وہیں رہا, ہلنے نہیں دیا. کہ وہاں سے ہلیو نہیں, نماز بھی وہیں پڑھ لی ہو. بچہ ڈاکٹر دوسرے کا کر دیا وہاں پہ, ایک مریض کو اندر لے آ کے, پھر میری بیوی کو لے آ رہی ہے. میں نے خبردار جو بچہ اندر ہوا ہوا ہے وہ لا کے اس کے رشتے داروں کو دو. ڈر گئی جب میں چیخا, کیونکہ آدمی کو غصہ ہونا پڑتا ہے. غصہ نہیں ہوگا نا بھائی صاحب گئے کنوں سے, پہلے میں توک ڈال دیں گے لوگ آج کے. اگر خاموش ہو کے چپ چاپ نرمی اختیار کر لی, اب نرمی کا زمانہ نہیں ہے. تو صاحب جی بزرگ تیزی میں آ جاتے ہیں, تیزی میں دکھانی پڑے گی. اگر شیر چپ چاپ رہا نا, خاموش شیر کے گلے میں ہی توک ڈال دیں گے کتے جنگل کے. سمجھ میں آئی بات, صفاقی دکھانی پڑتی ہے. تو جلدی سے لا کے بچہ دے دیا. اگر میں ذرا سی بھی چک گیا تھی, حضرت کا فیض نہ ہوتا, اللہ کا فضل نہ ہوتا, پتہ چلا میرا بچہ اس کے بعد, اس کا بچہ میرے پاس. کہتے ہیں ذرا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا, لو جی لو, ان کا بچہ ہی نہیں ہے, باتیں زیادہ ملاتے ہیں. پھنس گیا نہیں میں. یہ مکار
कौम है ये अपने मज़हब की नहीं भाई साहब, अपने लोगों के मतलब की नहीं। तो हमारा क्या मतलब करेगी जब डॉक्टर की इज्जत लूटने वाला कौन? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर कौन? अच्छे खानदान की, उसकी इज्जत कौन लूट रहा है? डॉक्टर। तो भुगतोगे अपनी आप जैसा करो। तुम अपने मज़हब के नहीं तो हमारे कहाँ से हो जाओगे भाई साहब? कितने हिंदू परेशान हैं, FIR होती नहीं, उल्टा लटका के मारते हैं, बुरी तरह गले में तोड़ डाल देते हैं, ये खुदकुशी कर ली इन्होंने, सारा इल्ज़ाम उस पर रख देते हैं कि साहब ये हो गया, तोड़ते हैं हाथ पर, हड्डियाँ तोड़ देते हैं। तो एक साहब क्या कह रहे हैं वकील, या पुलिस पर हाथ मत उठाना, केस बना देंगे, सेक्शन तुम्हारी ऐसी की तैसी, गलत शिक्षा दे रहा हो। वो ले आके थाने में बुरी तरह मार दिया है, वो उसे पावर किसने दे दी? कैसे मारा उसने, कैसे इल्ज़ाम लगा दिए झूठे? हाँ, जज वहाँ बैठा हुआ, जज भी उसका चोर है, बड़ा चोर, इसलिए बचा लेगा उसको, पुलिस वाले को डांट देगा, भाई तुम ये गलत कहते हो, सस्पेंड हो जाओगे। तो ये कह के बात रफा दफा कर देगा वो, हम पुलिस पर हाथ ना उठाएं, यानी हम पिट जाएं, अपनी जान चली जाए, बच्चे रोड पे आ जाए, वो हमें कहीं भी ले आके मारता रहे पुलिस वाला। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? सारे बदमाशी दिखाओगे तुम हमें सबको, ड्रेस पहन के साथ गोली में रख देंगे। क्या कह रहा है पुलिस वाला? मैं बुरा थोड़ी मानता हूँ, मेरी बीवी अगर कहीं चली जाए बेड पे किसी को भी लिटा ले, मैं बुरा ही नहीं मानता हूँ। क्या कह रहा है तू? कौन सी वर्दी पहन के बैठा हुआ है तू थाने में? हाँ, तू समझ रहा है मेरा होम मिनिस्टर, मेरा ये है, तेरी ऐसी की तैसी, साथ में तेरी DPG की, DPS की, DCP की, और साथ में DIG की, है IG की, और साथ में तेरे बड़े बड़े मिनिस्टरों की। तू मुझसे कह रहा है कि हाँ कि मियाँ जी मैं बुरा नहीं मानता, तेरी ऐसी की तैसी, तू महकमा चला रहा है, बदमाशी के अड्डे खोल रखे हैं तूने थाने में। हाँ, ब्यूरोक्रेसी ऑफ डिपार्टमेंट पुलिस है या तेरा ब्यूरोक्रेसी ऑफ मिसक्रेंट पीपल पर रख रखे हैं तूने वहाँ पे? हाँ, क्राइम प्रोडक्टिविटी एरिया बना दिया तूने पूरा थाना। तेरी तेरी ऐसी की तैसी, तू मुझे दिखाएगा आंखें? हाँ, साथ में साले तेरे साथ में बड़े मिनिस्टरों की, हाँ तू, हाँ डॉक्टर की इज्जतें लुटवाएगा, खाली बैठोगे। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की इज्जतें लूटने के बाद बदमाश फिर रहे हैं रोजाना में रोडों पे, आए खुलेआम छोड़ रखा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी खाकी वर्दी की। हाँ, हमारे से पंगा लोगे तो हमारी घरों में फ़ोन करोगे, हाँ उसे कहीं भी बुला लोगे, हाँ जी आप दवाई के बहाने बुला ले, ये कर ले, तेरी ऐसी की तैसी। उठोगे तुम जिस गेस्ट हाउस में बैठे हो वहाँ से उठोगे, जहाँ जिस मुल्क में बैठे हो, जिस शहर में बैठे हो, बड़े बड़े मिनिस्टर वहाँ से उठ जाओगे तुम। हो कहा तुम हरियाणा के बड़े बड़े क्या विधायक के लड़के क्यों ना हो, वहाँ से उठोगे तुम इंशाल्लाह ताला, देखना तुम क्या बात है। नंबर तो मेरे सारे मोबाइल के मेरे बच्चे के पास हैं। हाँ, मेरे बच्चे के पास है मोबाइल, देखो कैसे उठोगे तुम। एक एक बंदा उठेगा, बड़े बड़े मिनिस्टरों के बच्चे उठेंगे, DIG का भी बच्चा हुआ वो भी उठेगा। तुम बदमाशी मेरे से दिखाओगे तुम? हाँ, मेरे घर तक पहुँच के, हाँ फ़ोन के जरिए कैप्चर करोगे लड़के को, कहीं भी बुलाओगे लड़के को। भाई साहब मेरा बेटा है वो, मेरा खून से पैदा है, उसको मैंने 1 रुपया हराम का निकलाया। क्या भले ही भीख भीख रोड पे आ गया मैं, एक एक पैसे से परेशान रहा, लेकिन उसको हलाल खिलाई है मैंने। और पैदा होते ही उसको कुर्बानी दे दी थी मैंने, जब वो पैदा हुआ था मैंने कुर्बानी दी थी। अल्लाह मियाँ नहीं चाहिए मुझे औलाद, अगर घर वाले नहीं चाहते तो। उसी वक्त अल्लाह ताला ने औलाद मुझे, जब भी 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चा ठहर गया था, अल्लाह ने कहा इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है ये दूसरे के लिए। वो बच्चा पहला पैदा हुआ, मेरे साथ मुजाहिदा कर रहा है, उसको दवाइयाँ दी गई हैं दिमाग की, वो मेरे साथ तकलीफें झेल रहा है वो। मुझे पता है ना मेरे पास होगा तो किसी कैसी नींद होती है, मैं जैसे मुझे डर्स में नींद आती थी, तो अल्लाह का फजल था उस बच्चे पे, है मेरे हज़रत की बरकत है, निगाह डाली हज़रत ने कि उस पर दवाइयाँ भी असर नहीं करी। ख़तरनाक दवाइयाँ किसी आम आदमी को दे दो मुझ जैसी उम्र के, वही पागल हो जाएगा। वो दवाइयाँ दी गई थी लिखी, जो मैं दवाई खा नहीं रहा, फ्रिज में कैसे रखी हुई है वो? जो मैं दवाई खाता नहीं फेंक दी, वो फिर फ्रिज में कैसे मिल गई ये दवाई? इसका मतलब है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब मैं आदमी गलत हूँ तो मैं बच्चे से क्या मोहब्बत करूँगा भाई साहब? मैं तो सारे बदमाश घर में बिठा लूँगा लाके। जब मैं गलत हूँ, मुझे पता है मैं गलत हूँ, मेरी औलाद है मिसाल के तौर पर, मुझे पता है, हाँ तो मैं तो सारे बदमाश घर में बिठाऊंगा, दिखाऊंगा तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मारो सालों को पकड़ के। वो तो मैं अपने खुद अपने पोते का एडमिशन वहाँ करा दूंगा RSS में, भाई चुपचाप करा दूंगा। हाँ, ये तो भाई साहब कर क्या रहे हैं भाई साहब, मुझे पता नहीं। हाँ, कितनी तकालीफ झेली, लेकिन ज़रा सा शिकवा नहीं किया मैंने अल्लाह से, ज़रा सा शिकवा नहीं किया। हमेशा तारीफ करी अल्लाह में, वालदैन में हमेशा अच्छी निगाह से देखता था उन्हें, कोई बात नहीं कि मेरे हाथ में कारोबार आया तो मैं खुद सारे साइन अपनी माँ से अपने बाप से करवाऊंगा, मैं पूरा पैसा लूँगा इतने मुझे देंगे वो। ये नियत थी मेरी, लेकिन दिया नहीं कारोबार हाथ में। पीछे हटा भाग, नींद की गोलियाँ को तो दे के प्रेस में भेज रहे हैं कि नींद की गोलियाँ खा, या प्रेस में फिर वहाँ से भगा रहे हैं, तो नींद आती रहती है, मुझे क्या पता, खुद ही नींद की गोलियाँ दे रहे हैं मुझे। पर्चा चेक किया, वो 10 mg की नींद की गोली मिल रही है मुझे, जब भी मैं सो रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, वो भगा रहा है वहाँ से। हिम्मत नहीं आ रही ना, मैंने हिम्मत नहीं आ रही ना, किसी के दर पे गया भाई मुझे पैसे दे दो, बहन के पास नहीं गया पैसे दे दो, सारे लाखों के काम करा दिए लेकिन नहीं मिले कुछ। लाखों के काम करा रहा हूँ, 500 1000 रुपये मांग रहा हूँ, 500 रुपये मिल रहा है। सब ऐसे ही है भाई साहब, ज़माना बड़ा फितने का है। कोई किसी का रिश्ता नहीं है आज के ज़माने में, वो रिश्ता है जो तुम्हारे साथ खड़े हो गया। कोई भी रिश्ता गैर का तुम्हारे साथ खड़ा हो गया, क्या हिंदू है या दूर का हो, वो तुम्हारा अपना सगा है। आज के ज़माने में ना माँ सगा, ना बाप, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चे, ना कोई सगा नहीं, ईमान ही नहीं है। दूसरे में घर खोए हुए हैं। हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला एक रास्ता तो खोल के रखते हैं, बंदे का असबाब पैदा कर देते हैं। मियाँ बैठे रहो, गप्पे मारते रहो, दीन की तकरीरें सुनते रहो, किससे कहानियाँ सुनाओ दीन के कि मैंने आज उम्रा कर लिया, मैंने हज कर लिया, इसी में रहो। अल्लाह का अजाब आ गया, सारे पर गिरफ्त हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ ज़बानी दीनदार हैं, अंदर से कुछ खाली पड़े हैं। क्या कितना भी दीनदार क्यों ना हो, अंदर से कुछ पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं कहाँ चल रहा है। उसे ये नहीं, मस्जिद का मालिक होता है इमाम,
उसे पता है मस्जिद में कौन आ रहा है, किस तरह रख रहा है, किस तरह। इल्म तो उसी के पास है भाई साहब। चप्पलें कहाँ उतार दी है, सारी नापाक कर रहा हूँ मस्जिद है। चप्पलों पे जब चप्पलें रख के चढ़ोगे, हाँ, पैर रखोगे मस्जिद, तो वैसी नापाक कर रहा हो तुम सारी। क्या नमाज पढ़ोगे, क्या सजदा करोगे तुम मस्जिद में? हाँ, तुम्हें ये तमीज़ नहीं, चप्पलें उठा के साइड में रख दूँ, सारी उतार के अंदर घुस गए, रास्ते में उतारी अंदर घुस गए, उस पर चप्पलें आ रही हैं, सारे नापाक पैर जा रहे हैं। फिर कौन सी किताब कहाँ रख दी किसी ने लाके दूसरे मतलब की, उसे सब पढ़ रहे हैं बेटे। हाँ, इमाम का काम है। मस्जिद में ये किताब कौन सी आ गई, ये तो हमारे मतलब की नहीं है, जो पढ़ेगा वो गुमराह हो जाएगा, हटाओ वही मस्जिद में से। कोई भी सारे मतलब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, पता चला ने किताबें छापी, मस्जिद में रख दो जी, सब पढ़ेंगे, गलत गुमराह अपने आप ही होंगे। हर 43-73 फिर इसी वजह से निकल गए। इल्म ने इस्लाम को बेकार किया। इल्म ने, हमेशा याद रखना। और हम हर कोई भी किताब उठा के पढ़ लेते हैं, कोई सी भी किताब, कोई से भी शेख को शेख बना लिया, कोई से भी मौलवी के बाद दीन की बात पूछ ली। दवाई लो ना जाके, क्यों नहीं आती, वहाँ अकल लगा रहे हो। मसाला नारी का लेने आओगे दूर, नारी खाने आओगे, अगर वो ओखले से यहाँ पे आओगे तौफीक की बिरयानी खाने हो, हाँ तौफीक की, पता चल जाए बॉम्बे में बड़ी हसीन खूबसूरत एक तवाइफ बैठी हुई है, बहुत हसीन है। मिस्र की भी क्या होगी, वहाँ जाओगे अय्याशी करने। बॉम्बे जाते हैं नहीं, बैंकॉक जाते हैं जो पैसे वाले होते हैं, बैंकॉक छुट्टी मनाने आते हैं 15 दिन तक। बैंकॉक क्यों जाता है आदमी, अय्याशी करने आते हैं वहाँ। फिर पैसा है, कहाँ करें अय्याशी, चलो बॉम्ब वहाँ चले बैंकॉक, उसके बाद उम्र कर जाएंगे साल में जाके, हज भी कर लेंगे। वो मौलवी सामने कहा गुनाह माफ हो जाते हैं हज और उम्र करने से। ये हालत है, ये हालत है भाई साहब। हिम्मत नहीं हारूंगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज मैं उंगली दिखा दूँ ना खुशकी, अल्हम्दुलिल्लाह खुशकी में अल्लाह ताला कुरान पाक की तिलावत करवा रहे हैं। तमाम शुगल अस्कार मैं कुरान पाक की तिलावत के पूरे पूरे मामलात पूरे करवा रहे हैं अल्लाह ताला। तो जादू, काले जादू का असर भी नहीं होने का, वक्त ही होता है, पता चल जाता है जादू का असर हो रहा है। क्यों? जब से मैंने हज़रत से बैत हुआ हूँ, यानी मेरी उम्र होगी शायद 19 साल की, उसी वक्त से वो अमल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें नागा नहीं हुई कभी, क्योंकि हुजूर से साबित है वो अमल, मेरे शेख ने बताया था। मेरे हज़रत मौलाना जलालाबाद वाले वो अमल करते हुए देखा था मैंने। फजर और मगरिब में होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी नागा नहीं हुआ, ज़िंदगी में कभी नागा नहीं हुआ। वो बात अलग है, किसी वजह से नमाज फजर की कज़ा हुई, अद्वियात की वजह से, दवाइयों की वजह से नशे में पड़ा रहा, तो फिर भी वो उठ के करा मैंने अमल। हम जब मुझे ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शेख की बरकत से, अल्लाह के फजल से, हाँ 19 साल से है, तो मुझ पर जादू काला हाथ से हो जाएगा भाई साहब, नहीं हो सकता। और वक्त ही पता चल जाता है तेरे पे जादू हो रहा है, ताकि अल्लाह तब बताया था देख जादू भी तेरे कपड़ों पे हो रहा है, घर तू निकलता है घर में कौन घुसता है। सारे बंदों ने काम धंधा छोड़ दिया, जो ठेला लगाते थे ना, सामान बेचते थे, वो सब छोड़ के कुर्सी पे बैठ जाते हैं सामने, सुबह ही 10 बजे आन के बैठ जाते हैं मोबाइल लेके। बताओ कौन चेक करेगा इसको, मियाँ ब्यूरो कैसे पुलिस डिपार्टमेंट चेक करेगी ना, आराम से सोच रहे भाई साहब, अभी तुम्हारे 20 बच्चों को पड़ेगी, तुम्हारे जब तुम्हारी घर की ईंट बिकेगी। सब आओगे, आओ भाई कहाँ थे, इस थाने में नौकरी करते थे, कब थे, ड्यूटी उनकी जब लगी हुई थी, कहाँ चले गए, ट्रांसफर हो गया, आयो उठा लो उसको, मान लो उठा लो भाई साहब, आ जाओ। बड़े बड़े महकमे के विधायक के जो बच्चे हैं ना, अय्याशियाँ करते फिरते हैं, उनका हज़ारों करोड़ के मालिक है उनके विधायक, उनके बाप। गाड़ी में पेट्रोल डाला 5,000 का, 10-15 2-3 गाड़ियाँ ले ली, उसमें 500-500 रुपये के बंदे बिठा लिए, वो हमारा नाम चलता है सब जगह, आगे पीछे गाड़ी चल रही है, आगे वो चल रहा है, सब जगह फिरते फिर रहा है, अय्याशियाँ करते फिर रहा है। हाँ, कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं करते, जब पेपर का वक्त आया, हाँ एग्जाम का वक्त आया, लेक्चरार को खरीद लिया और उन्होंने एक रूम दे दिया, वहाँ नकल करके पास हो रहे हैं। लेक्चरार भिगा हुआ, नकल होकर पास हो गए, फिर नंबर आ रहा है 70-80%, कहीं भी बैक में बैठ जाएंगे, कोई एसएचओ की सीट ले लेंगे, या ऐसी भी बन जाए, कहीं भी जाके ऐसी भी मिल जाएगी सीट एसएचओ की, हाँ आराम से बैठ जाएंगे। ऐसी भी हिसाब से मैंने इंग्लिश बोली ना थाने में, ऐसी भी सिर्फ जसवाल सिंह से कह लेंगे भाई वो हिंदी में बात कर लो मुझसे, जबकि मुझे खुद नहीं आती इंग्लिश, सही बता रहा हूँ। कभी कहो यार, कभी कहता है हाँ मुझे नहीं आती भाई साहब, मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ कुछ नहीं आता, ना उर्दू आती ना इंग्लिश आती, कुछ नहीं आता भाई साहब, कुछ नहीं आता। इस उम्र में बुढ़ापे में हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है। तो भाई साहब क्या करें, हिंदी में बात कर लो, इसका मतलब यार इतनी इतनी ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए हैं, इन्हें इंग्लिश नहीं आती। ये डिग्री वाले भी हैं, या ऐसी बगैर डिग्री के, मतलब जो है ऐसी सोर्स लगा के बैठ गए, ऐसे चोट लेटर पढ़ के कह रहा है क्या लिखा है इसमें। मैं भाई साहब क्या चल रहा है ज़माना, क्या कहाँ तक कहाँ पहुँच गए हम। हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, यूपी के यूपीएससी क्लियर कर रहा है, रात दिन रातों को पढ़ते हैं, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। देश कहाँ ले गए तुम मिनिस्टर भाई साहब, मिनिस्टर साहब, ये देश कहाँ ले गए। ये जब भी कहते हैं सबको गुटखा खिलाओ, सारे बड़े बड़े सीएम सब कहते हैं गुटखा खिलाओ, उन्हें शराबी पिलाओ, भाई साहब हमें इनके वोट चाहिए। ये तो केजरीवाल कह रहा है गुटखा बंद नहीं करा, राइट्स हो गए, तो कह रहा है मेरा इसमें दखल ही नहीं है राइट्स में, तो सेंटर जाने, सेंटर के हाथ में पुलिस है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखो कैसे हटे। एक 4-5 स्कूल दिखा दिए, तो वही बड़ा अच्छा स्कूल चल रहा है, सब तारीफ कर रहा है, शिक्षा कर रहा है, एजुकेशन नाम कर दी फ्री, किसने, केजरीवाल ने वोट लेने के लिए कर दी। जब फल वाला फल बेचता है ना, 10-15 पेटी में ऊपर अच्छे रख लेता है, बंदा ऊपर के फल देख के घर लिया था, अब देखता है सारे नीचे फल जो है ना खराब है इसमें, और 10 किलो की पेटी या 5 किलो यार फल खराब निकले। ऐसा बेवकूफ़ बना रहा है हर आदमी एक दूसरे को।
समझ में आई? आतिश जी काम कर रही हैं ना, हर स्कूल में जा रही हैं, सर्वे कर रही हैं, पता चला 20 टीचर हैं, 10 गायब हैं। बच्चे का ना पंखा ना पानी पीने को, सब मस्त होके ज़िंदगी गुज़र रही है, सबकी तंग का वक्त पे आनी है। बच्चे हिंदू भाई के पढ़े ना पढ़े भाड़ में जाए, गाँव के ही तो हैं। हमारी तंग, हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों पर, उन टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आराम से गप्पे मार के कोई स्वेटर बुनती है, कोई मूँगफली खाती है, टाइम पास करके निकल जाती है स्कूल में टीचर गप्पे मार के बच्चे पढ़े ना पढ़े भाड़ में जाए। तुम और तुम्हारे साथ में तुम्हारी अकल। ये हाल है बताओ, तुम्हारा ये हाल है भाई साहब। तबाह बर्बाद तुम हो रहे हो, हम नहीं हो रहे। तुम्हें साहिल पे ले आके खड़ा कर दिया हिंदू भाइयों को, नेताओं ने कहा आएगी लहर सारे डूबोगे। मैं जय भाई इसी में लगे रहो, जय श्री राम कह दो, मियाँ के पीछे पड़ जाओ, हाथ दोगे। जो मियाँ इस वतन का वफादार है, तुम्हारी जान पे खेल जाएगा, तुम्हारे मुसीबत आए मियाँ की दुश्मन बन जाओ। भाई साहब एक आदमी है, कब तक एक बिल्ली कमरे में बंद कर दो तुम, और एक डंडा हाथ में ले लो, उसको मारने की कोशिश करो, वो चारों तरफ जान बचाएगी भाई साहब। पहले तो अपनी इधर कूदेगी उधर कूदेगी, जब थक आके कही यार ये बाज ही नहीं आ रहा, फिर तुम्हारी मुंह पे हमला करेगी कि किसी तरह इसके पंजों से इसकी आगे फोड़ दूँ। ये हकीकत बात है, बुजुर्गों ने मिसाल दी है। फिर तंग आगे जब अपनी जान पे पड़ जाएगी ना, तंग आगे आपकी आगे फोड़ देगी, अंधा कर देगी आपको। ले मारो डंडे, किसी आदमी के पीछे पड़ जाओ, हर रात दिन उसके पीछे पड़ जाओ, झूठे केस में उसको बंद करो, जो बंद हो जाए उसकी जमानत ना होने दो, सारे जज बड़े बड़े CGI सब चंद्रमुख सब खरीद लो, उसके घर में आके पूजा पाठ करो। आप प्रधानमंत्री, हम एक आदमी के घर में आके पूजा पाठ करें, इसका मतलब आप सब आपके हाथों में बिके हुए हैं। एक मदारी के हाथ में सारे बंदर नाच रहे हैं, बड़े बड़े काबिल बंदर। जब मदारी पकड़ा गया, बंदर कहाँ जाएंगे भाई साहब? कहाँ जाएंगे बंदर? पेड़ पे लटके होंगे सारे। क्यों? सब उसके हाथ में नाच रहे थे, सबको पागल बना रहा था वो। नाचो भी ऐसे ही करोगे, ये तुम्हारा होगा, देश सबका है, भुगतोगे अपनी आप भाई साहब, भुगतोगे। जब पड़ेगी जब पता चलेगा। सही कहता था हमारे आज BTech के लड़के साले पंचर लगा रहे हैं, आज सही कहता था ये हमारे MBA करके लड़के, आज कहता है मूंगफली बेच रहे हैं। भुगतो अपनी आप, जैसा करोगे भुगतोगे भाई साहब। जो मुझे कल परसों मुझे मिला रास्ते में, मतलब बिजली दफ्तर का महकमे का एक आदमी सर्वे कर रहा था इलाके में। जब मैंने बात करी ना कितना पढ़े वो ग्रेजुएट, उसके साथ एक आदमी थोड़ा उसका एक सबॉर्डिनेट था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने एक बात बताओ भाई साहब कि आपका BM ब्रांच मैनेजर था, हाँ जी, अब तो उन्हें वो है ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनका जो है ना ऊंची पद मिल गई, उन्हें प्रमोशन हो गया। मैंने हाँ, मैंने अपने बिल, मेरा बिल है, मेरे नाम आता है, कोई मेरा मोबाइल हटा के उसमें डाल देगा बताओ? तो कहना नहीं नहीं, आप जो बिल जमा कराने जाता है वो डाल सकता है। मैंने क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरे सर मुझे बिल जमा कराने भेजते हैं, हाँ पैसे देते हैं, जब मेरा बिल जमा कराइए तो मैं अपना मोबाइल डाल दूंगा उनको हटा के। तो कहना नहीं, मैंने भाई साहब आप बात करिए, वो जो आप कायदे की, मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, ये आप सोच रहे हो मैंने डायरी में लिख दिया एलिफेंट के आगे हाथी, अम्ब्रेला के आगे छतरी, आपने मेरी डायरी देखी है भाई? यहाँ तो कम पढ़ा लिखा है, अभी तक इसे ये नहीं पता एलिफेंट किसे कहते हैं। आपने मेरी डायरी चेक करके मुझे मेरी क्वालिफिकेशन देख लिया आपने। तो बरार वाला जो खड़ा था हंस रहा था, कह रहा यार सही कह रहे हैं। तो वो समझ गया, कह रहा भाई साहब सही कह रहा हूँ। वो फिर मुझे आर्गूमेंट दी, मैंने देख तुझसे ज़्यादा काबिल तो यही है जो जबकि इसके बाद डिग्री नहीं है, सिर्फ तेरे साथ सबॉर्डिनेट चल रहा है, तुझे स्कूटर बिठा के लाया। वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। मैंने देख तू मुझ पर आर्गूमेंट दे जा रहा है, ये तुझसे ज़्यादा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन समझ गया बात को, इसकी बात ये मेरी समझ गया, मैं इसकी बात को समझ गया। मैंने तो बिल्ली के दफ्तर का महकमे का आदमी है, तो मुझे फ़ोन करके गली में बुलाएगा? नहीं नहीं, कहीं बैठा हो तो मैंने क्या बात कर रहा, मैं बैंक का मैनेजर हूँ, कोई मुझसे मिलना चाहता है मैं कहूँगा आ जाओ भाई, खेत पे बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, आ जाओ। तो शक्ल देख रहा, मैंने इनकाउंटर करने के लिए बुला रहा है मुझे मैनेजर, कि मैनेजर कह रहा मैं खेत पे बैठा हूँ, जब मेरा इनकाउंटर करेगा तभी तो वहाँ बुला रहा है, ये भी तो गली में बुला रहा था। मेरा 2 हाई प्रोफाइल की बीड़ी पीने आ गई वहाँ पे, क्या मतलब वहाँ आने का? वहीं वहीं पी रही है वो, जो और कहीं जगह नहीं मिली। भाई साहब मैं कहता हूँ ना, बंदूक के साथ चलता हूँ, रिवॉल्वर के साथ चलता हूँ, राइफल के साथ चलता हूँ। उन्होंने कहा इसकी तो सारी तकरीरें हमारे पास है, इसका इनकाउंटर करेंगे, किसी बात पे लड़कियों से कहलवा देंगे जी ये तो छेड़ रहा था, मैं सारे मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, हाँ जी ये आतंकवादी था, देखो उसको रिवॉल्वर निकली है, देखो ये रही है, वो सब दिखा देंगे, मीडिया तुम्हारा, हाँ सारी पुलिस तुम्हारी, सारे गवाह तुम्हारे। मैं देखो जी बचाया नहीं अल्लाह ने मुझे। मेरे पास आता है, पहले बेटे को फ़ोन करता है, भाई बेटे से क्या ताल्लुक, नंबर मेरे पास, फंसोगे बेटा, सारा डिपार्टमेंट से जाओगे तुम सारे। कहाँ जाओगे? खेतों में जाओगे, वहाँ आराम से बिजली के महकमे में काम करना, वहीं दुकान चलाना, वहीं रोजी इकट्ठी करना। मैंने ये बात कह दी जाते जाते, मैंने पता है तू क्या कह रहा है मुझसे? 4,000 का बिल किसी का घर का आता है? जिसका 100-200 रुपये का आता हो 4,000 का भेजेगा तू? बार बार 3-4,000 का तेरे हाथ में सब कुछ, जिस तरह लेटर लेके किसके पास जाऊँगा मैं? घुमाते रहोगे मुझे, घुमा रहा हूँ ना 20 साल से, पुलिस तुम्हारी तुम्हारी सब IPS बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हुए हैं, होम मिनिस्टर, इसको घुमाते रहना, इसको बेवकूफ़ बनाओ, इसकी औरतें हमारे कब्जे में, बेवकूफ़ बनाओ, फिर क्या कर लोगे? तुम्हारे दस्तावेज चेंज हो जाएंगे, सिग्नेचर होगा, जाओ ये प्रॉपर्टी भी गई, तुम लगाओ धक्के, जैसे 20 साल तक मुझे पागल बना रहा हो, तुम जाओ जाओ बेटा, तलाश करो तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, अब कौन बचाएगा तुम्हें? होम मिनिस्टर पे चल रहा हो तुम, PM पे चल रहा हो, बड़े बड़े आए होम मिनिस्टर के कहने पे चल रहा हो, काम करोगे नहीं, घर तक पहुँच गया तो असल मेरे घर में तोड़ डाल दोगे, माई फुट, आज हूँ कल नहीं हूँ, फिर क्या करोगे तुम? भाई साहब घर में घुस के वहीं लटके हो गए, पंखे से बचाओ, कौन बचाएगा? देंगे किसको फ़ोन करता है, बुला बुला कौन से मिनिस्टर को,
जब चलती थी चल गई, जिस पे चलती थी चल जाएगी आपकी, 100% जाएगी। मूसा सिद्धू वाले को मार दिया, चल गई आपकी। हाँ, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, चल गई। हर किसी पे चल जाएगी भाई साहब। ऐसे चलने लगी तो निज़ाम फिर आपके हाथ में, अल्लाह ने अपने हाथ में रखा ही नहीं कुछ। अपनी फिक्र कर ले प्रॉपर्टी की, अपनी फिक्र करो मिनिस्ट्री की, अपनी फिक्र करो एसएचओ की सीट की, अपनी फिक्र करो इलाके की। तुम जाओगे सारा, तुम होगा, तुम सारे बंदे मतलब काम करते नहीं, मेरे भी सारे पीछे लग गए हाथ धोगे, मैं इसके पीछे पड़ गया, फिर भी निकल रहा हूँ ना बाहर, पफल्ले बारी ताला निकल रहा हूँ। फिर क्या कर लिया तुमने? घर में निकलते घर में कितने लोग घुसते हैं, पड़ोसी सब इसमें इन्वॉल्व है, पड़ोसी नहीं उठेगा? फिर क्या, कौन सा तुम पड़ोसी का कोई जानते थे? हैं, पता थी कुछ? सर नीचे झुका हुआ होगा, भाई साहब दलील दो मेरे को। हाँ, दलील नहीं मिलेगी, खटाक लटके हुए आए, क्या हो गया है, क्या हो गया, रोते रहो फिरो। हाँ, रोते फिरो, क्या नहीं सोचा था, घर का बंदा कहाँ जा रहा तुम्हें पता, घर का तुम्हारा आदमी क्या कर रहा है, ईंट मार रहा है, साथ खड़े होके तमाशा देख रहा हो। है, प्रॉपर्टी भी गई, आप भी गए, सब कुछ गया है। रोते फिरो आंसू से, रोते फिरो। अपने धंधे तुम दूसरे से चलवाओगे, दूसरे की घर की औरतों को लुटवा के अपने घर के दर्दे चलेंगे। हाँ, घर के, आपको पता नहीं ओखले से बिरयानी खानी तौफीक की क्यों, कौन लोग आते हैं जिन्हें शौक होता है, महंगी आते हैं, वक्त निकाल के आते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अय्याशी करने आदमी बॉम्बे जाना पड़े तो जाता है कि बहुत खूबसूरती हो रहा है, बॉम्बे चलो। बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरे गले में क्या तोड़ डालोगे आप? अपनी कौम को तबाह कर दिया, अपनी पोस्टों को तबाह कर दिया, अपनी ब्यूरोक्रेसी ऑफ डिपार्टमेंट सब तबाह करते फिर रहा हो तुम। किसी औरत का कोई काम नहीं हो रहा है। एक औरत हो रही है कि 2 साल से चक्कर लगा रही हूँ, डीसीपी के पास बैठी हुई थी ऑफिस में, साहब मुझे पागल बना रहे हैं, कभी एसएचओ के पास भेज देते हैं, कभी डीसीपी में चक्कर लगा रही हूँ, 2 साल से रात को रोती हूँ सोते में। मुझसे कह रही मेरी रातों को रोती हूँ सो के। हिंदू औरत थी, उम्र थी मेरी माँ के बराबर। ना क्या काम है यहाँ पे? कह रही 2 साल से पागल बना रहे हैं, कभी एसएचओ के पास भेज देते हैं, वो कहता है डीसीपी के पास जाओ। हाँ, यही तो कर रहा हूँ तुम मेरे पास, कि वो एसएचओ मीटिंग में, कभी एसएचओ मीटिंग में है जी, कभी कुछ, कभी मेरे को पागल बना रहा हो, लेटर लिख के देता हूँ, फिर घुमा फिरा के भी कहते हो यहाँ पे दे गए, वहाँ दे गए, यहाँ मैं घुमाते फिर रहा हूँ मेरे को। तुम क्या घुमाओगे? तुम क्या घुमाओगे? मुझे नहीं घुमा रहे, तुम अपनी तकदीर को घुमा रहे हो, अपनी जायदाद को घुमा रहे हो, अपने पतों को घुमा रहे हो। ये कहाँ पद, कहाँ तुम्हारी जायदाद, कहाँ बीवी बच्चे जाएंगे? मुझे नहीं घुमा रहा है भाई साहब, मुझे तो अल्लाह ने बना दिया, यहीं से बना रहा है अल्लाह ताला। ये चीज़ें बनाने की हुई मुझे, इन चीज़ों ने मुझे बनाया है भाई साहब, तबाह बर्बाद नहीं किया। समझ में आई? यही तो है, तुम्हें शरीयत का पता नहीं, तुम्हें इस्लाम का पता नहीं, इन्हीं चीज़ों ने बनाया है मुझे। भाई साहब अपनी फिक्र करो अपनी। मेरे चचा, मेरे बेटे, मेरे 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 काबिल आदमी, अपनी पद की फिक्र करो, अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों की पद की सोचो, वो कहाँ जाएंगे? वो उनकी उनकी 2 मिनट में एमपी की सीट छिन गई, एक मिनिस्टर थे छिन गई बैठे हुए हैं, एक बड़े बड़े ऊंचे पद पे थे छिन गई बैठे हुए हैं। आ जाओ लाइन पे। देखा केजरीवाल का साहब का क्या हुआ? पद छिन गया ना, आराम से पता नहीं कहाँ पड़े होंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस के हाथ में है, रॉयल्स हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई क्या कर रहा है तू? सीएम किसने बना दिया तू? ये हाँ, हाँ, स्कूल के 2 3 4 स्कूल दिखा दिए जी, देखो हमने ये काम किया है। शराब तू एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री कर रहा है। हाँ, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। हाँ, तोबा तोबा, नहीं एक रंडी के साथ दूसरी रंडी फ्री, तीसरी और फ्री, 3 रंडियों के साथ चल रहा है एक आदमी। तोबा तोबा, क्या यार हिंदू भाइयों यार, सबकी तारीफ कर रहा है हर आदमी एक नेता की। अब कहाँ पहुँच गए यार तुम? कौन ज़्यादा पड़ गए तुम, है ना? ज़्यादा पड़ गए ज़्यादा। हाँ, देखो तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, तुम हिलते ही मारे जाओगे। एक मुझ जैसा मुल्ला जी रुमाल बिछा के कह रहा, दो रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। सारे इकट्ठे खड़े हो गए, देख रहे हैं यार, ये सामान तो कुछ बेचने पे कह रहा 2 रुपये, 2 रुपये। मुल्ला जी बोले आ रहा है 2 रुपये, सब देख रहे हैं बेच क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। रुमाल, ये जो रुमाल है ना, जमीन पे बिछा रखा, कह रहा 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। अबे यार बड़े परेशान, एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, मुल्ला जी क्या बेच रहा हूँ? कि मैं कहाँ बेच रहा हूँ, तुम ही तो कह रहा 2 रुपये में, मैं कह रहा हूँ 2 रुपये, 2 रुपये, सब 2 पैसे दो, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, मतलब पैसे दो, समझ रहा हो नहीं उर्दू? या वो भी नहीं, वो भी समझाना पड़ेगा पूरी तरह से, वो भी समझाऊं या समझ गए नहीं लमना? 2 रुपये, 2 पैसे, 2 पैसे, सारे लाओ पैसे, 2 रुपये, पैसे डालो यहाँ पे, 2 रुपये। तुम कह रहे हो क्या भेज रहा हूँ मुल्ला जी? भाई इतनी भी अकल नहीं है, उर्दू से पंगा लोगे तुम, मियाँ भाई से, मुल्ला से पंगा लोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी देश को तबाह करोगे। हम देश में नहीं रहते, सिख भाई देश में नहीं रहते, दलित भाई देश में नहीं रहते, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सिर्फ एक देश तुम्हारा ही है, एक पिलर तुमने खड़ा कर रखा है, 3 पिलर उतार दोगे हम बिल्डिंग के, 3 पिलर बिल्डिंग के गिरा के बिल्डिंग सही रहेगी? अबे पागलो, बिल्डिंग कामयाब होगी वो जिसके 4 पिलर होते हैं। कुछ पढ़ा भी है या ऐसी ज़्यादा पढ़ गए तुम? ज़्यादा पढ़ गए तुम। हम अब ज़्यादा ही पढ़ोगे भाई साहब, ज़्यादा पढ़ने वाला ज़्यादा ही पढ़ता है वो ज़्यादा पढ़ के भी ज़मीन पर पढ़ा होता है, और उसका हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल आ गया वर्टिकल से। तभी तो कह रहा हूँ कि 3 पिलर को हटा के हम अपने एक पिलर रखेंगे। भाई हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, बनाया नहीं, बिगाड़ते चले गए, बिगाड़ते। तबीयत से बिगाड़ लो आप, वहाँ हॉरिजॉन्टल बनेगा तुम्हारा सबका। आ जाओ लाइन पे तुम। मस्जिदों में चढ़ के झंडे उतरवा रहे हो, इनकाउंटर करवा रहे हो, जिहाद वो झगड़े करवा रहा हो, घरों से बेघर कर रहा हो सबको,
जहाँ मर जाए झगड़े करवा दिए हिंदू भाई, पता 400-400 रुपये के बंदे पकड़ लाते हैं जो शराबी कबाबी, चलो भाई तुम्हें वहाँ पे झगड़े करने हैं, हाँ चलो चलो, यहाँ काम धंधा कुछ नहीं होता, पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाते हो, इकट्ठे करते, प्लानिंग होती है पहले भाई साहब, एक दिन में नहीं हो जाता काम, सारे बैठे हुए सोच रहे हैं एक दिन में हो गया ना, इस महीनों चलते हैं प्लानिंग, पहले बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, किस बंदे को कितना हुआ है भाई, 500 बंदे हुए, 500-500 रुपये में खरीद लिया, हाँ अब इनको भेजना, IPS को खरीदा फिर IAS, भाई झगड़े होंगे भाई, हाँ आप जरा इस तरह करना है आपने, हाँ जी ओके ओके सर ओके, हम मदारी नचा रहा है, सब नाच रहा है, हाँ जी सब ऐसे ही होगा साहब, जिस तरह हम कहेंगे मदारी जी ने सारी प्लानिंग कर ली, सबको IPS IAS पुलिस को हटा दिया, ऐसा करना, DG लेके चलना, उसमें ये गाना बजाना, सब प्लानिंग के साथ होके एक दिन में नहीं होता भाई साहब, इसकी प्लानिंग होती है बड़ी तगड़ी। अब साहब भाई 2-2 रुपये 2-2 रुपये, आओ बेटा अब तुम 2-2 रुपये, हाँ 2-2 रुपये 2-2 रुपये, IPS 2-2 रुपये, IAS 2-2 रुपये, SHO DCP 2-2 रुपये 2-2 रुपये, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट की, साथ में तुम्हारे मिनिस्टर की, हाँ बदमाशी करवाते हो अपने मुल्क में, एक दूसरे को गले में छुरियाँ दे दी, मार रहे हो एक दूसरे को, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट की, बी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, आई हेट ब्यूरोक्रेसी ऑल डिपार्टमेंट, समझ में अंडरस्टैंड हो होम मिनिस्टर, आई हेट, ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री पे लात मारता हूँ सल्तनत पे, जो हमारे एक दूसरे को, हमारे हम कुछ नहीं हो, एक दूसरे के मस्जिदों में चढ़ा के DJ बजवाते हो तुम बदमाशे खरीद के, लानत तुम्हारी जिंदगी पे, हाँ बचाओ तुम, हाँ कहाँ ले गए तुम मुल्क को यार, हम इतनी मेहनत से हमारे क्रांतिकारियों ने देश को कुर्बान किया, तुम हमारे गले में थोक डाल रहे हो, हमें ही मार रहे हो, हमें काले अंग्रेजों, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आवाम की गुटखे खा के शराबे पी के अपने देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तोबा तोबा तोबा। भाई मैं कहता हूँ सारी कौमों से भाई आप बेकार है इनके सामने हाजी हुजूरी करना, आप हथियार उड़ा लो सब, अगर देश को बचाना है, क्या उसमें हिंदू भाई हैं वो भी हथियार उड़ाएं, और सरदार वो भी हथियार उड़ाएं, मुसलमान भी, भाई ऐसे नहीं सुधरेंगे ये, कि हमें नासुर पैदा कर दिया इन्होंने, हमें हमें किसी काम का मतलब का नहीं छोड़ा, और अपने आप मजे से अपने बच्चे इनके बाहर के पढ़ रहे हैं, हमें आपस में एक दूसरे को मारते फिर रहे हैं, सारे मुस्तकबिल हमारा ख़राब कर दिया हिंदू भाइयों का भी, स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना वहाँ पढ़ाई हो रही ना कुछ, अपने तनख्वाह पूरी वक्त पे आनी है, आराम से घर बैठ के ऐश करते ही हैं, तबाह कर दिया देश को, भाई आवाज़ उठा लो इनकलाब की, जो सारे भुगतोगे, सारे बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे नसीहत के लिए कह रहा हूँ मैं, हक बात कहता हूँ, इसका बुरा नहीं चाहता, ये तो तुम सारे जाओगे, हर बंदा जाएगा यहाँ से, मैंने भुगतो, तुम खड़े होके तमाशा क्या देख रहे थे, तमाशा क्या देख रहे थे खड़े होके, भुगतो, तुम इस काबिल नहीं इस मुल्क में तुम रहो, हाँ मजाक बना लिया यार, काम धंधा कुछ है नहीं, उठते ही कुत्ते के लात मारनी और जूते मारने, भाई यही समझ लिया, कुछ उठना ही नहीं, कोई धर्म के ऊपर चलना नहीं, रात को पौवा पी के सोना, सुबह उठ के जब नशा उतर जाए तो जूते मार रहा हूँ उठा के कुत्ते को बना के, एक पुतला के, कुत्ता कौन है मियाँ भाई, जूते मारो, रात को पौवा पड़ पी के सोया, जब आँख खुल गई नशा उतर गया, एक कौवे का कुत्ते का पुतला बना रखा, उस पर लिख दिया मुसलमान के जूते मार रहा है उठ के, अबे काम धंधा भी है तुम्हें कुछ है नहीं, मंदिर तुम जाते नहीं, हाथ धो के DG कालिया पकड़ो, मस्जिद पे मीनारों पे चढ़ रहा हो, हाँ मंदिर तुम जाते नहीं, कौन सर्वे करेगा इसका, अंजना मिस्टर है मिसिज अंजना मिस्टर हो या मिसिज हो, कुछ पता भी है तुम्हें, यही नहीं पता चल रहा, औरत है मर्द है, यही नहीं पता चल रहा यार, कि मर्द औरत बन गया, औरत मर्द बनी हुई है, कुछ पता नहीं, पुलिस वाला बदमाश है या पुलिस वाला, कुछ पता नहीं भाई साहब, कौन सा रंग में कौन जा रहा है, बुरके में मर्द जा रहा है, औरत जा रही है, यही नहीं पता भाई साहब, मुझे तो यही नहीं पता होती, मैं पास चल रहा हूँ, ये औरत चल रही है, मर्द चल रहा है, T-शर्ट में जीन्स में होती है, अब थोड़ा हाथ कहीं टच हो गया भाई यार, ये तो औरत नहीं है, वो खुद ही टच करती है, मैं क्या करता हूँ यार, भाई ये तो हल्का जिस्म नरम के सब आदमी हो भाई, तो यार लड़की है, तो भाई यही नहीं पता चल रहा कौन किस बहस में जा रहा है। सुनो, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया ना मियाँ, हर आदमी अपनी इससे पहचाना जाता है लिबास से, मियाँ पता चला सारे बदमाशों ने लिबास पहन लिया, आतंकवादियों ने, पुलिस वाले जब जा रही है ना गाड़ी, पुलिस वाले ही कर रहे हैं बड़खड़े हुए, वो पता चला पुलिस को सलूट कर रहा है, उन्हें क्या पता वो बदमाश है, पुलिस 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 बदमाश को सलूट कर रही है करके, वो ड्रेस पहन के जा रहा है, मैं कहाँ ले गए तुम यार, कहाँ इतनी फिल्में मत देखा करो, कोई फ़ायदा उठा ले पागलो, ऐसे जुमले जुमले मत बोला करो, देश को कोई फ़ायदा उठा ले, यानी पुलिस की ड्रेस पहन ली बदमाश ने, पुलिस वाले ने देखा ओ साहब ये तो वो लग रहा है, ये DIG लग रहा है, सलाम कर रहा है, बहुत फंसे आप, फंसे तुम, फंसे अब आओ तुम, है अब आओ तुम भाई साहब, हैं खालिद मसूद की, उमर खालिद की जमानत नहीं होने दे रहे हैं, कौन CGI, बोले भाई यहाँ तो मैंने ड्रग्स ले रखी है, हाँ ड्रग्स लेके सो रहा हूँ, इस मामले तो मैंने ड्रग्स ले रखी है भाई साहब, पूरी पूरी, किसी का बुलडोजर चल रहा है, मैंने ड्रग्स ले रखी है, मुझे ऑर्डर ही नहीं है भाई साहब कुछ कहने के, मैं तो वहाँ बोलने का इख्तियार है, वहाँ दिखाऊंगा जी ड्रग्स नहीं ले रखी मैंने, यहाँ में सब में मैंने ड्रग्स ले रखी है, कौमा में पड़ा हुआ हूँ, क्या यार एक आदमी के हाथ में तुम मदारी नाच रहे हो, सारे के सारे अपने देश को ही तबाह कर रहा हो भाई साहब, अपने ही देश को तबाह कर दिया तुमने, हाँ अफसोस अफसोस। देखो फिर मैं अब दुआ कर रहा हूँ, तुम्हें नसीहत करी है बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें डाल के, कि वक्त है अभी सुधर जाओ, नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालत हो जाएंगे इस मुल्क के, अल्लाह ताला वो हालत ना हो यहाँ पे, अल्लाह माफी न तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की प्रॉपर्टी की, माँ बहनों की इज्जत की, बच्चों की मुस्तकबिल की, भाई में उल्फत बनी रहे, और सखावत मजहबी गंगा जमुना की तहजीब बनी रहे, अल्लाह ताला इस मुल्क को बनाए रखें और जड़ें मजबूत करें, पिलरों को कमज़ोर ना करें, पिलर्स को कमज़ोर ना करें, आमीन सुमामीन वाक़िब दावाना, और किस तरह दुआ करूँ और किस तरह समझाऊँ तुम्हें
भाई गुस्से में समझा रहा हूँ, नहीं मानना है तो भाई मैं क्या करूँ, लेकिन समझाता रहूँगा, हिम्मत नहीं आ रही। क्रांति के कार्यों में आखिर तक लड़ते रहे ना, हिम्मत नहीं आ रही, देश आज़ाद हो गया, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, बोलता रहूँगा। बाफजल बारी ताला अपने शेख की बरकत से बावसूख होकर बोलता रहूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जहन नशीब करें आपके सब पे, आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िद